वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ये बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक से है, जिसमें अपने पास में गिवन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन है बेटा अपने पास में 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज आइदर इक्वल्स टू cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि हमको पहले इसको सॉल्व करके देखना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल है, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री के इक्वल है। अब आप सोचोगे कि हम एकदम से कैसे बता दें, तो सिंपल सा काम है। जैसा कि मैं अपने पहले भी कई लेक्चर्स में आप लोग को बता चुकी हूँ कि जल्दी से अपना मैजिक ट्रायंगल बना लो, जिससे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पता चल जाएं। जब आपके पास में वैल्यूज़ रहेंगी तो आप उनको इजीली कंपेयर कर पाओगे। समझ गए ना? अब देखो हम अपना मैजिक ट्रायंगल कैसे याद रखते हैं, मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ जिससे आप लोगों को भी याद हो जाए, जैसे मुझे याद हो गया है। उससे फ़ायदा क्या रहेगा बेटा, आपको पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप फटाफट मेरी तरह वैल्यूज़ निकालते जाओगे। अगर मान लो कि अपने पास में यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है, एक ये राइट ट्रायंगल बनाया बेटा, एक में हमको एंगल 60-30 लेने हैं, दूसरे में दोनों एंगल हमको 45 डिग्री लेने हैं। जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी उस वाले ट्रायंगल में साइड्स 1/√2 लेनी है, या 60 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड √3/2 लेनी है और 30 डिग्री की अपोजिट साइड 1/2 लेना है, और ये जो हमारे हाइपोटेन्यूज है ये 1 लेना है। बस इतनी सी चीज़ मालूम है। चलो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि पहले अपने ऑप्शंस के बारे में बात कर लें कि cos 60 डिग्री ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमको पहले ये मालूम तो हो कि cos 60 डिग्री होता क्या है। टेबल मान लो हमको याद नहीं है और हमको सिर्फ ये 2 ट्रायंगल बनाना याद है जिनके हाइपोटेन्यूज 1 है, इक्वल एंगल वाले की साइड 1/√2 है और डिफरेंट एंगल वाले में जो एंगल 60 डिग्री है उसकी अपोजिट साइड √3/2 है और 30 की अपोजिट 1/2 है। बस इतना सा अपने पास में काम है, हम फटाफट सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखो sin 60 डिग्री की वैल्यू, वो cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये मालूम है कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा बेस के इक्वल हो गया। cos थीटा बेस के इक्वल हो गया तो मुझे चाहिए cos 60 डिग्री। अब 60 डिग्री मेरा किस बेस के ऊपर बन रहा है, इस बेस के ऊपर। इस बेस की वैल्यू क्या है, 1/2। तो लो बेटा 1/2 निकल आया आसानी से। अब अगर अपने को यहाँ पर ये वैल्यू मालूम चल गई 1/2, अब अगर हमको यहाँ पर cos थीटा की जगह sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin थीटा क्या होता है अपना P/h, h अपना 1 है, तो sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, sin थीटा अपना इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर के इक्वल। अब 60 का परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड क्या है, √3/2, तो ये लो इसकी भी वैल्यू निकाल दी हमने √3/2। देख रहे हो, अगर ये मालूम है तो हमारा कभी भी ये गलत नहीं होगा कि हमने sin 60 में 45 की वैल्यू डाल दी, 45 में 60 की डाल दी। एक एक सेकंड में हम यहाँ से निकालते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अब आता है tan 60 डिग्री, वो होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस या sin थीटा अपॉन cos थीटा। दोनों वैल्यूज़ आपके पास में है 1/2 और √3/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कर दो, ये वैल्यू आ गई √3। सबको मालूम है ना tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos। ठीक है, अब sin 30 डिग्री चाहिए, तो हमने देख लिया कि sin थीटा परपेंडिकुलर के इक्वल है, 30 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर 1/2। ये लो समझ रहे हो ना। अगर आपको ये मैजिक ट्रायंगल याद रह जाते हैं, जिनका ब्रीफली मतलब एक्सप्लेनेशन आपको मैं अपने इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है, फिर भी अपने को जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अपने लिए काफ़ी है। तो ये बेटा जब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली तो हमारे लिए काम हो गया बहुत आसान। ठीक है, हमने ये देख लिया कि ये सब किसके इक्वल है। सिमिलरली tan 30 डिग्री निकालोगे तो 1/√3 आएगी, और 2-3 बार निकालते रहोगे तो बेटा तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, जल्दी से इसको सॉल्व करें और कंपेयर करें कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो इन सभी में से किसके इक्वल है।
तो ये 2 10 30 डिग्री क्या होता है बेटा 1/√3, ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर दिया हमने तो ये आ गया 2/√3, ये 1 माइनस 1/3, ये 2/√3। अब यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया बेटा आपका 3 माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको और सॉल्व किया बेटा हमने तो ये आ गया अपना 2/√3 और डिनोमिनेटर में अपने पास में 2/3। इसको आप रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर दो तो ये क्या आ गया बेटा अपना 3/2। कैंसिल किया 3/√3। अब हम जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 से। तो ये बेटा आ जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल। और हमने देख लिया कि हमारे इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या मिल गया बेटा हमको, ये मिल गया √3। अब √3 वैल्यू हमारी किसकी थी बेटा, √3 वैल्यू थी हमारी tan 60 डिग्री की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। Therefore करेक्ट ऑप्शन इज अब देखो इस तरह से आप जस्टिफाई करके आ जाओगे कि हमने ये चूज कैसे किया, काम खत्म, समझ में आ गया सबको अच्छे से। अभी भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है। ठीक है बेटा।